रात की खामोशी में गांव की मस्जिद के मीनार से अजान की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। ठंडी सी हवा, मिट्टी की सोंधी खुशबू और दूर से आने वाले किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज, सब मिलकर जैसे एक अजीब सी स्थिति पैदा कर रहे थे। उसी गांव की एक पुरानी कच्ची गली के मोड़ पर दो भाई रहते थे, अली और अहमद। लोग उन्हें एक जान दो जिस्म कहते थे। दोनों के पिता हाजी इस्माइल गांव के सबसे नेक और इज्जतदार आदमी थे, लेकिन अब बुढ़ापे और बीमारी ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। उस रात हाजी इस्माइल का बुखार इतना बढ़ गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अली के दिल में घबराहट थी, अहमद की आंखों में आंसू। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि डॉक्टर पहले ही कह चुका था, अगर अगले 2 दिन में इलाज और दवा का इंतजाम नहीं हुआ तो शायद फिर देर हो जाएगी। लेकिन दवा और इलाज के लिए 5,000 रुपए चाहिए थे और दोनों भाइयों के पास जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। यही वो पल था जब ईमान और सब्र की परीक्षा शुरू हुई। अली ने ठान लिया कि वो सुबह होते ही गांव के असरदार लोगों से कर्ज मांगेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी इज्जत भी दांव पर क्यों न लगानी पड़े। अहमद ने कहा, भाई, हम पहले अल्लाह के सामने झुकेंगे, शायद उसकी रहमत हम पर बरस जाए। दोनों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और हाथ उठाकर दुआ मांगी। बाहर अंधेरी रात का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था, लेकिन दिल में एक चिंगारी जल रही थी, उम्मीद की। मगर उन्हें यह नहीं पता था कि गांव में कुछ लोग उनके खिलाफ एक खतरनाक चाल चल रहे हैं। वे चाहते थे कि दोनों भाई एक दूसरे पर शक करें, आपस में दूर हो जाएं, ताकि उनके पिता की जमीन पर कब्जा किया जा सके। अगली सुबह जब अली काम के लिए निकला तो गांव के चौक में किसी ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, सुना है अहमद भाई को अब अपने बड़े भाई पर भरोसा नहीं रहा। वो कहता है कि अली अकेले जमीन हड़प लेगा। अली के कदम एक पल को रुक गए, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही बात आई, यह सब शैतान का वहम है। अहमद मेरा भाई है, मेरा ईमान है। लेकिन अली को यह नहीं मालूम था कि उसी वक्त अहमद के कान में भी जहर घोला जा रहा है, और अगर एक पल के लिए भी किसी ने अपने भाई पर शक कर लिया तो ये भाईचारा टूट सकता था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि गांव की गलियों में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। मिट्टी से बनी दीवारों पर धूप की नरम किरणें पड़ रही थी। अली ने हाथ में पुराना कपड़े का थैला पकड़ा और कदम तेज कर लिए। दिल में बस एक ही सोच थी, पहले कर्ज लूं, फिर अब्बू का इलाज कराऊं। लेकिन जैसे ही वो चौक से गुजरा, हर तरफ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। सुना है अली भाई इलाज के बहाने सारी जमीन बेचने वाला है। अरे अहमद ने तो साफ कह दिया कि उसे अपने भाई पर भरोसा नहीं। ये बातें तीर की तरह दिल में चुभ रही थीं, मगर अली ने होंठ भींच लिए। वो जानता था कि अगर एक पल भी उसने गुस्सा दिखाया तो लोग और तमाशा बनाएंगे। उधर अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ रहा था, लेकिन अचानक एक बुजुर्ग से आदमी उसके पास आकर बोला, बेटा, मैंने खुद सुना है कि अली लोगों से कह रहा है कि तुम्हें जमीन में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अहमद ने सर झुका लिया। दिल में एक पल को शक का ख्याल आया, लेकिन तुरंत खुद से कहा, शैतान यही चाहता है कि भाई को भाई से जुदा कर दे। शाम तक अली ने गांव के 3 बड़े लोगों से कर्ज मांगा, लेकिन सबने बहाने बनाए। एक ने हंसते हुए कहा, अली, तुम्हारे भाई ने तो हमें बताया था कि तुम अपना हिस्सा अलग करने वाले हो, फिर हम क्यों मदद करें। ये सुनकर अली के कदम जैसे जमीन में धंस गए। दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह कुछ कहे बिना वापस लौट आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि अहमद कोने में बैठा रो रहा है। दोनों की नजरें मिली और एक पल के लिए खामोशी छा गई। लेकिन ये खामोशी आम नहीं थी, ये वह खामोशी थी जिसमें या तो दिल टूट जाते हैं या फिर ईमान और मजबूत हो जाता है। अली ने धीमे से कहा, भाई, एक बात पूछूं? अहमद ने सर उठाया, आंखों से आंसू पोंछे। पूछो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब्बू की जमीन अकेले हड़प लूंगा? ये सवाल हवा में ऐसे लटक गया जैसे फैसले का पुल उसी पल झूल रहा हो। अगर अहमद ने जरा सा भी शक कर लिया तो वो पुल हमेशा के लिए टूट जाएगा। अहमद कुछ पल खामोश रहकर जमीन की ओर देखने लगा। अली के सवाल का जवाब देना आसान नहीं था, क्योंकि गांव के कानों में डाली गई बातें अब दिल पर बोझ बन चुकी थीं। बाहर
गली में गाय की घंटियों की आवाज आ रही थी और अंदर खामोशी की दीवार और ऊंची होती जा रही थी। अहमद ने धीरे से कहा, भाई, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम अब्बू के लिए अपनी जान तक दे सकते हो, लेकिन लोग जो कह रहे हैं वो मेरे दिल को खा रहा है। अली की आंखों में एक चुभन उतर गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। भाई, लोग तो कल ये भी कहेंगे कि हम खून के रिश्ते नहीं। क्या तुम उनकी हर बात मान लोगे? अहमद ने होंठ भींच लिए। दिल चाहा कि कह दे, नहीं, मैं तुम पर यकीन करता हूं, मगर जुबान जैसे बोझिल हो गई। उसी पल कमरे में एक खांसी की आवाज गूंजी। हाजी इस्माइल का बुखार अब और बढ़ चुका था। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूख गए थे और आंखों में थकान के साए थे। बेटों, झगड़ रहे हो क्या? दोनों भाई चौंक गए। अहमद तड़प कर उठ खड़ा हुआ। नहीं अब्बू, बस बात कर रहे थे। हाजी इस्माइल ने कमजोर सी मुस्कान दी। याद रखो, जमीन, पैसा, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, मगर भाई का हाथ कभी मत छोड़ना। ये शब्द जैसे दिल पर नक्श हो गए, लेकिन बाहर गांव में शरारत करने वाले लोग बाज नहीं आ रहे थे। अगले दिन एक आदमी आकर अली से बोला, कल अहमद ने बाजार में कहा था कि अगर जमीन बिक गई तो वो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। उधर अहमद के पास ये खबर पहुंची कि अली ने शहर जाकर इलाज के लिए पैसे लेने के बजाय अपनी जमीन का कागज तैयार करवा लिया है। ये सुनकर अहमद का खून खौल गया। दिल में एक आग सी भड़क उठी और उस आग ने दिमाग पर कब्जा कर लिया। वो तेजी से घर से निकला और सीधे चौक की तरफ गया, जहां अली मजदूरी खत्म करके लौट रहा था। सबके सामने अहमद ने ऊंची आवाज में कहा, अली, क्या ये सच है कि तुम जमीन बेच रहे हो और मुझे बेखबर रख रहे हो? गांव वाले रुक गए, नजरें जम गईं। ये वही पल था जिसे तमाशबीन देखना चाहते थे। दो भाइयों का टूटता हुआ रिश्ता। अली ने अहमद की आंखों में देखा, गहरी सांस ली और एक वाक्य कहा जिसने पूरे चौक की खामोशी को चीर दिया, भाई, अगर मैंने ऐसा किया है तो अल्लाह मुझे अभी गिरा दे, मगर अगर ये सब झूठ है तो याद रखना, तुमने आज मेरा दिल मार डाला है। अहमद का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। लोगों के बीच फिर से फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ये वो पल था जिसके बाद या तो भाई हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाते, या फिर कोई ऐसा वाकया होता जो सब कुछ बदल देता। चौक में लोगों की भीड़ टिकी निगाहों से दोनों भाइयों को देख रही थी। धूप तेज हो चुकी थी और गांव की धूल भरी हवा में एक अजीब सी गर्मी भर गई थी। अली के शब्द अहमद के दिल में तीर की तरह धंस चुके थे। अहमद का गुस्सा ठंडा होने के बजाय और बढ़ने लगा। अली, मैंने तुम पर भरोसा किया, मगर तुमने पीठ पीछे सब कर लिया। अहमद की आवाज कांप रही थी, लेकिन लफ्ज सख्त थे। अली ने धीरे से कहा, भाई, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठा हूं तो कल सुबह मैं तुम्हें वहीं ले चलूंगा जहां मैं गया था, खुद देख लेना। गांव के लोग ये सुनकर और भी उत्सुक हो गए। कुछ ने मन ही मन सोचा कि कल जरूर कोई बड़ा राज खुलेगा। उस रात अली देर तक जागता रहा। छत के कच्चे शहतीरों पर टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में वो अपने बीमार अब्बू को देखता और दिल ही दिल में दुआ करता, या अल्लाह, मेरे भाई का दिल साफ कर दे, इससे पहले कि हमारा रिश्ता टूट जाए। दूसरी तरफ अहमद भी सो नहीं पा रहा था। उसके जहन में वे तमाम बातें गूंज रही थीं जो लोगों ने उसके कान में डाली थीं। अगर ये सब झूठ हुआ तो, मगर अगर सच हुआ तो? दिल दो राहों पर खड़ा था, एक तरफ शक, दूसरी तरफ मोहब्बत। सुबह हुई तो अली ने अहमद को जगाया। चलो भाई, आज सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। दोनों बिना कुछ खाए निकल पड़े। गांव के कुछ लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े ताकि देखें कि आज क्या होने वाला है। मिट्टी की सड़क पर चलते हुए धूप उनके साए लंबा कर रही थी। रास्ते में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में एक तूफान छिपा था। आधे घंटे बाद वे गांव के किनारे पर एक पुराने कच्चे मकान के सामने रुके। दरवाजा खुला और अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वही बुजुर्ग डॉक्टर जो शहर से कभी कभी गांव आता था। डॉक्टर ने अली को देखकर कहा, बेटा, दवा मैंने कल तैयार कर दी थी, मगर तुमने कहा था पैसे अभी नहीं हैं। आज ले जाओ, तुम्हारे अब्बू का इलाज अब और देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अहमद के कदम जमीन में धंस गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हुआ कि अली कल यहां दवा लेने आया था, जमीन बेचने नहीं। अली ने अहमद की तरफ देखा।
मगर उसकी आंखों में मायूसी और गहरा दुख था। भाई, तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता था, मगर तुमने लोगों की बातों पर मुझ पर शक कर लिया। अहमद की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ कहना चाहता था, मगर लफ्ज उसके गले में अटक गए। उसी पल एक औरत तेजी से दौड़ती हुई आई और चिल्लाकर बोली, जल्दी चलो, हाजी इस्माइल की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। दोनों भाइयों के कदम बेइख्तियार दौड़ने लगे। रास्ते की धूल, धूप, थकान सब गायब हो चुकी थी। उनके दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, अब्बू को सलामत रखना। दोनों भाई गांव की कच्ची गलियों में दौड़ रहे थे। कदमों के नीचे उड़ती धूल, पसीने की बूंदें और दिल की धड़कन, तीनों जैसे एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। हर कदम के साथ एक ही डर दिल को काट रहा था, कहीं देर न हो जाए। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हाजी इस्माइल चारपाई पर आधे बेहोश पड़े हैं। सांसें तेज लेकिन कमजोर थीं, आंखें आधी बंद थीं और होठों पर कोई दुआ टूटी फूटी आवाज में जारी थी। अली फौरन दौड़कर डॉक्टर के पास गया, दवा ली और पानी में घोलकर अब्बू को पिलाई। अहमद चारपाई के पास बैठ गया, अब्बू के हाथ थामकर रोते हुए बोला, अब्बू, माफ कर दीजिए, हमने एक पल के लिए भी एक दूसरे पर शक करके गलती की। हाजी इस्माइल ने गगजोर सी आवाज में कहा, बेटों, अल्लाह ने भाई को भाई का सहारा बनाया है। अगर शक करोगे तो शैतान जीत जाएगा, और अगर एक दूसरे का हाथ थामे रखोगे तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। ये कहते हुए उन्होंने दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में रख दिए। अली और अहमद की आंखों से बहते आंसू एक दूसरे की हथेलियों पर गिरने लगे, जैसे दिल का बोझ धुल रहा हो। समय बीता, दवा का असर हुआ और हाजी इस्माइल की सांसें सामान्य होने लगीं। कमरे में एक अजीब सा सुकून उतर आया। बाहर गांव के लोग खामोशी से खड़े ये मंजर देख रहे थे। उनकी नजरें झुक गईं, क्योंकि वे समझ चुके थे कि उनकी लगाई हुई आग बुझ चुकी है। शाम को मस्जिद के इमाम साहब आए और दोनों भाइयों से कहा, याद रखो, जमीन और दौलत की लड़ाई ने कई खानदान बर्बाद किए हैं, मगर जिनके पास ईमान और भाईचारे का खजाना हो वे कभी मोहताज नहीं होते। उस दिन के बाद अली और अहमद ने तय कर लिया कि वे गांव में किसी को भी अपने बीच शक डालने का मौका नहीं देंगे। वे अब्बू की सेवा में लग गए, एक दूसरे का सहारा बने और गांव वालों के लिए भाईचारे की ऐसी मिसाल कायम कर दी जो पीढ़ियों तक याद रहेगी। इंसान की सबसे बड़ी दौलत जमीन या पैसा नहीं, बल्कि वो रिश्ता है जो दिल और ईमान से जुड़ा हो। शक उस रिश्ते को तोड़ देता है और भरोसा उसे जिंदा रखता है।